Dear students, today we will study chapter number 4, that is quadratic equation, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हम आज अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा पोलिनोमियल का चैप्टर था, उसमें हमने स्टडी किया है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद, बहुपद हमारे रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इनको हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया है। वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण होती क्या है। एक px इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2, क्योंकि जो पोलिनोमियल है बहुपद है हमारे, हमने उनको 9th क्लास में भी और 10th के सेकंड चैप्टर में भी स्टडी किया है कि रैखिक बहुपद जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 2 उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? इफ px इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन px इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पोलिनोमियल में और इक्वेशन में यही फर्क है कि इक्वेशन में ये हमारी समीकरण होती है इक्वल टू 0, इक्वल टू आएगा इसमें, लेकिन पोलिनोमियल में ऐसा नहीं है। वो क्लासिफिकेशन हमने किया है। वही सिमिलरली यहाँ हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसे क्यूबिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 होती है, इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन है। लेकिन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे, उसको हम पहचानने करेंगे कि उसकी डिग्री 2 है। ये जनरल इक्वेशन है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है इक्वेशन। 5x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है, इन एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट, इट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमें कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें चेक करना है। हम इसको पहले इसको सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी द्विघात समीकरण है। इसके जो बाकी पार्ट है उनको भी हम इसी तरह से स्टडी कर सकते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखे तो उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे हमारा 6th पार्ट है, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1, इट्स 6th पार्ट। व्हाट इज दिस? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखने से तो पता चल रहा, देखने से लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दिस x स्क्वायर कैंसिल एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस 7x माइनस 3। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, not quadratic equation। तो प्यारे बच्चों, हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि उसको हम सिंप्लीफाई करें, और जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में पहले लेके आए और उससे फिर हम पता चल जाएगा कि क्या उसकी डिग्री 2 है या नहीं है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसके जो बाकी पार्ट है आप उनको ट्राई करके देख सकते हैं। इसी में
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण बनती कैसे हैं, उनको बनाते कैसे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड का जैसे फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई आयताकार प्लॉट है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ में और ब्रेड्थ में हमें रिलेशन दे दिया है, इसने कम्युनिकेशन दे दिया है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। इसमें क्या करेंगे हम, वैसे तो हम एक रफली डायग्राम बना लें। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्योंकि लेंथ जो है वो इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ है, जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई की फॉर्म में दे रखी है। तो क्यों ना हम ब्रेड्थ को ही लेट करें। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर, उसकी ब्रेड्थ को हम क्या मान लेंगे, x मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या रिलेशन दिया इसने, लेंथ जो उसकी लंबाई है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो उसकी ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई को हम 2 से गुणा करेंगे और उससे एक ज्यादा है 2x + 1। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे ही हमने इसको निकाल लिया है। क्षेत्रफल, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये आ गया। और जैसे कि हमें गिवन है x × 2x + 1, दिस इज इक्वल टू 528। 2x² + x minus 528. It is the required quadratic equation. Yes, it is required quadratic equation. क्वेश्चन में हमें क्यों नहीं पूछा है, आगे चल के हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनको सॉल्व भी करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, उससे जो वैल्यूज है x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस तरह से। और मैं क्वेश्चन लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन ही, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कंसेक्टिव पॉजिटिव, यहाँ इवन ऑड नहीं है। अगर एक नंबर हमारा x है, उसे नेक्स्ट नंबर, कंसेक्टिव का मतलब ये, उसे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, लेट 2, इट इज क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर आर x एंड x + 1। अगर एक नंबर हमारा x है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x + 1। और इनका प्रोडक्ट, क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट, दिस इज 306, x × x + 1 306, x² + x minus 306 equal to 0। This is the required quadratic equation. और क्वेश्चन लेते हैं हम। थर्ड पार्ट, Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की माता की जो आयु है वो उससे 26 साल ज्यादा है। The product of their ages in years, 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's
प्रेजेंट एज। जो एज वाले क्वेश्चन हैं हम इसी को लेट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज थर्ड पार्ट, लेट रोहन वर्तमान आयु प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स। हमने रोहन की जो प्रेजेंट एज मान ली है वो कितनी है, एक्स ईयर। अब क्या कहते हैं, रोहन मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, कि रोहन की माता की जो आयु उसे 26 वर्ष अधिक है। मदर्स प्रेजेंट एज एक्स प्लस 26 ईयर्स, कितनी एज हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स। आगे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज दैट इज एक्स प्लस 3, भाई वो 3 साल और बड़ा हो जाएगा ना, तो उसमें हम 3 साल और ऐड कर देंगे। ऐसे ही आफ्टर 3 इयर्स मदर्स एज x प्लस 3 प्लस x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 29 ईयर्स, ये माता की 3 साल बाद की एज आ गई। अब क्या करना है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 is 306, multiply x square plus 29x plus 3x plus 87 minus 306 equal to 0, x square plus 29x, 29 plus 3 32x minus 219 equal to 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे हम जब उसको सॉल्व करेंगे, पहले मेथड सीखेंगे, तो ये सबसे पहले जो इक्वेशन बनती कैसे है, जैसी कंडीशन गिवन होगी उन कंडीशन से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। एक सिंगल वेरिएबल लेकर के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। थैंक यू।